अन्योंहासेयो योरोमुन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है लेसन 60 में ऑफ हेलो कोरियन। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस लेसन में हम जो व्याकरण करने जा रहे हैं वो है उन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। देखिए, इस पार्ट में हम जो वाक्य बनाना सीखेंगे वो वाक्य होंगे किसी विश्लेषण के साथ, किसी एडजेक्टिव के साथ, किसी विश्लेषण के साथ अगली संज्ञा को संशोधित करते हुए, मीन्स मॉडिफाई करते हुए उसकी स्थिति या तथ्य को व्यक्त करने वाले वाक्य बनाना व्याकरण है उन। अगर इसको हम सिंपल भाषा में समझे तो ये इस तरह से समझा जा सकता है कि ये एक मॉडिफायर है एडजेक्टिव्स के साथ में। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक सिचुएशन देखते हैं जिससे हमें इस व्याकरण का जो प्रैक्टिकल मीनिंग है वो समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखिए, एक उदाहरण आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ लिखा हुआ है खाबांगी छागायो, बैग छोटा है। ई खाबांगल साल कोयो, भाई मैं ये बैग खरीदूंगी। अब देखिए ये क्या सिचुएशन है, छोटा बैग है और हम ये बैग खरीदना चाहते हैं। बैग छोटा है ये, तो अब वाक्य कैसे बनाते हैं? अब बताइए, आप बोलते हैं कि भाई मुझे ये छोटा बैग खरीदना है। छोटा बैग, तो इस छोटा बैग वाला जो एक्सप्रेशन है, इसको बनाने के लिए हमें जो व्याकरण चाहिए वो चाहिए यहाँ पर उन। उन व्याकरण का उपयोग करते हुए हम इस वाक्य को अब ऐसे बदल सकते हैं। देखिए, छनन ई छागन खाबांगल साल कोयो। देखिए, छागन खाबांग, एक नंबर पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, खाबांगी छागायो। जब ग्रामर के साथ में इसको यूज करा गया तो सेंटेंस बदल गया छागन खाबांग में। छनन ई छागन खाबांगल साल कोयो, मैं छोटा बैग खरीदूंगी, खरीदूंगा। तो इस तरह से इस व्याकरण का उपयोग करा जाता है एडजेक्टिव्स के साथ में, और उसके बाद में नाउन आना कंपलसरी है। यहां तक हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस व्याकरण को डिटेल में समझते हैं। एक नंबर पॉइंट को देखिए, उन एक विश्लेषण से जुड़ा होता है, इसको एडजेक्टिव्स के साथ में जोड़ा जाता है। और इसका रोल क्या होता है, एडजेक्टिव के साथ जुड़ने के बाद उसके बाद जो संज्ञा आ रही है ना, उसको ये मॉडिफाई कर देता है और उस संज्ञा की वर्तमान स्थिति या तथ्य को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो ये जो उन मॉडिफायर है ना, इसके मल्टीपल यूजेस हैं। ये एक्शन वर्ब्स के साथ भी ऐड करा जाता है और एडजेक्टिव्स के साथ भी ऐड करा जाता है, और मीनिंग्स भी डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। तो इस लेसन में जो हमारा एम है इस व्याकरण को सीखने का, वो खाली एडजेक्टिव्स के साथ में। तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको किसी और वाक्य में इस व्याकरण का कोई दूसरा मीनिंग कहीं मिल जाता है तो वहां पर उसका यूज डिफरेंट है। अगेन, इस लेसन में हम खाली एडजेक्टिव्स के साथ में एज ए नाउन मॉडिफायर इसको सीखने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंजुगेशन रूल्स हैं। ये संज्ञा, क्रिया और विश्लेषण तीनों के साथ में जोड़ा जाता है। अगेन, इस लेसन में हमारा फोकस खाली एडजेक्टिव्स के ऊपर है। कंजुगेशन रूल्स को और डिटेल में समझते हैं। देखिए, फर्स्ट जो कैटेगरी है कि भाई एडजेक्टिव में पाछिम है, तो अगर पाछिम है क्या जोड़ना है, हमें उन जोड़ना है। पहला उदाहरण देखिए, छाकता में पाछिम है, हमने इसमें उन जोड़ा, छाकता बदल गया छागन में। ये पाछिम वाली कैटेगरी है। दूसरी पर आइए, पाछिम नहीं है। जब पाछिम नहीं होगा तो हमें इस ग्रामर में ना जोड़ना होगा और ये हो जाएगा, देखिए नंबर 2, ये पुदा में ना जोड़ा गया, ये हो गया ये पुन। क्लियर होगी पहली दो कैटेगरीज। देखिए यहाँ पे पाछिम नहीं है, पा में तो ना जोड़ा गया। थर्ड कैटेगरी पर आइए, पाछिम है लेकिन वो ला पाछिम है। ला पाछिम में जो कंजुगेशन होगा ना वो इर्रेगुलर होता है। इसमें इर्रेगुलर का मीनिंग क्या है, देखिए
थर्ड उदाहरण देखिए, खिल्दा है, खिल्दा में ला पाछिम है, तो यहाँ पे पाछिम ला हटा के उस पाछिम की जगह पे ना आ जाएगा, तो खिल्दा बदल जाएगा खिन में। इसको ला पाछिम ड्रॉपिंग रूल बोला जाता है। तो एक बार फिर समझ लीजिए, एक नंबर पाछिम है तो उन जोड़ना है, दो नंबर पाछिम नहीं है तो ना जोड़ना है, और ला पाछिम है तो ला पाछिम को हटा के उसकी जगह पर ना जोड़ देना है। क्लियर हो गया? अब समझते हैं ये ला पाछिम का जो ड्रॉपिंग का मीनिंग है वो होता क्या है। देखिए, ला पाछिम वाली कुछ क्रियाएं और जो विश्लेषण है ना, और उनके अगर अगले शब्दांश में, अगले सलेबल में ना, बा और सा आता है तो नियमित संयोजन नहीं होगा। इसमें क्या होता है, ला बाचिम को हटा दिया जाता है और ला बाचिम को हटा के उसकी जगह पर वो कॉन्सोनेंट आ जाता है ना। देखिए फर्स्ट उदाहरण देखिए, खिल्दा है, व्याकरण शुरू हो रही है ना से, खिल्दा प्लस ना जोड़ना है हमें। तो क्या होगा, पहला स्टेप, पाछिम को अलर्ट होकर समझिए, ला पाछिम है फॉलोड बाय ना है। पहला स्टेप क्या होगा, ला को हटा दीजिए, ला पाछिम हटा के उसके बाद उसमें ना जोड़ दीजिए, ये ऐसे खिन में बदल जाएगा। खिलदा क्यों खिन में बदल गया, अब आपको समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण और देखते हैं, नंबर 2, मौलदा है, इसमें भी ला पाछिम है, वही सेम चलेगा। सबसे पहले मौलदा में से ला पाछिम को हटा दीजिए और ना अब जोड़ेंगे तो उस ला पाछिम की जगह पर ये ना आ जाएगा, तो मौलदा बदल जाएगा मौन में। क्लियर हो गया? इस इरेगुलर कंजुगेशन को ध्यान से समझ लीजिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कंजुगेशन रूल्स की ही अभी हम बात कर रहे हैं और उदाहरण देखते हैं। देखिए, विश्लेषण व्यंजन में समाप्त हो तो हमें जोड़ना है उन। नंबर 1, छाकता छागन। नंबर 2, नात्ता नाजन। नंबर 3, मानथा मानन। नंबर 4, छोत्ता विल बी छोन। नंबर 5, आरम दाप्ता विल बी आरम दाउन। क्लियर हो गई फर्स्ट कैटेगरी, इन सब में पाछिम है। दूसरी कैटेगरी पर चलिए, जिनमें पाछिम नहीं है, स्वर में समाप्त हो रही है या उसमें ला पाछिम है, इसमें हमें ना जोड़ना है। नंबर 6 देखिए, खदा विल बी खुन। नंबर 7, येपुदा येपुन। नंबर 8, पिस्सादा पिस्सान। नंबर 9, खिलदा। यस, यहां पर हमें अलर्ट रहना है, जैसी ला पाछिम आए ना वहां पर हमें अलर्ट रहना, तो खिलदा बदल जाएगा खिन में। नंबर 10, केकत हादा विल बी केकत हान। इस टेबल को एक बार बना के लिख के जरूर अभ्यास करिएगा, ये तभी क्लियर होगी। आगे बढ़े, कुछ और अभ्यास कर लेते हैं दानों कार्ड के साथ में। आप बताइए नंबर 1 में क्या कंजुगेशन होगा, छौकता के साथ में, यहाँ पर पाछिम का है, छौकता बदल जाएगा छौगन में। नंबर 2, चालता विल बी चालबन। नंबर 3, नौलता विल बी नौलबन। नंबर 4, मौलदा विल बी, बताइए मौलदा में क्या होगा, ला पाछिम है, यस मौन हो जाएगा। और नंबर 5, छिंजौल हादा विल बी छिंजौल खान। हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस व्याकरण के साथ में सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना इसलिए जरूरी है, तभी हम इस व्याकरण को ठीक से यूज कर पाएंगे। स्ट्रक्चर आता है, एडजेक्टिव के साथ में जब भी उन ग्रामर को जोड़ा जाएगा तो उसके बाद में संज्ञा का आना कंपलसरी है। अगर संज्ञा आप नहीं लिख रहे हैं तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है। देखिए कैसे होगा, एक उदाहरण लेते हैं, छाकता का उन जोड़िए, छागन बदल जाएगा। छागन के बाद में अगर नाउन नहीं आ रहा तो वो सेंटेंस गलत है। छागन खाबांग, खाबांग आप जानते हैं बैग होता है, नाउन है ये, तो ये पैटर्न रहता है इसका। विश्लेषण, उन एक स्पेस के बाद में संज्ञा का होना कंपलसरी है। आगे पीछे इस वाक्य में कुछ भी हो सकता है, ये पेयर कंपलसरी है। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। नंबर 1 को देखिए, ए ने बोला मोल साल को, बी ने रिप्लाई करा
छागन खा बांगल साल कोएयो। अब देखिए इस वाक्य में उन ग्रामर कहां पर है, वो छागन में है। छोटा बैग, ऐसे ही व्याकरण यूज करी जाती है। नंबर 2 उदाहरण देखिए, मोल पोगो इस्सोयो। बी ने रिप्लाई करा, येप्पुन द्रेसरल पोगो इस्सोयो। यहां पर कहा है ये ग्रामर, आप ढूंढ के बताइए इस वाक्य में। वेरी गुड योरोबन, छार इस्सोयो। येप्पुदा में है, ये पुन है ये, यहां पर ये देखिए, सुंदर ड्रेस, ये पुन ड्रेस। आ रहा है समझ में अब? और आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पर बताइए, ओनल मो मोक्को शिप्पोयो। बी ने रिप्लाई करा, मेउन उमशिगल मोक्को शिप्पोयो। बता दीजिए कहाँ है। अब तो आपको पहचानने में आ गई कहां पर है उन ग्रामर। यस, वेरी गुड, मिप्ता में है। मेउन उमशिक मीन्स मसालेदार खाना, तीखा खाना जो होता है ना, उसको मेउन उमशिक बोला जाता है। एक और उदाहरण है नंबर 4, चुमारे मो इबल कोएयो। बी ने रिप्लाई करा, खिंची मारल इबल कोएयो। बता दीजिए इसमें कहां पर है ग्रामर, ढूंढ पा रहे हैं? इरेगुलर कंजुगेशन है इसमें। खिलदा का मीनिंग होता है टू बी लॉन्ग। वेरी गुड, मिल गया योरोबुन, चार हिस्सों कम समिता कहां पर है, खिन में है। यहाँ पर खिंची मारल इबल कोएयो। उम्मीद है अब ये व्याकरण के वाक्य क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अभ्यास कर लेते हैं। देखिए ये अभ्यास आपको कैसे करना है। एक नंबर को देखिए, उसमें लास्ट में ना ब्रैकेट में एक एडजेक्टिव लिखा हुआ है। इस एडजेक्टिव को यूज करते हुए आपको इस वाक्य को पूरा करना है। और ग्रामर को यूज करते हुए आपको ध्यान रखना है कि पाछिम है या नहीं है, या ला पाछिम है। चलिए नंबर 1 बता दीजिए, खुदा है, कैसे बनेगा सेंटेंस? वेरी गुड, खुन छेक सांगी इस सोयो। इसी तरह से नंबर 2, 3 और 4 को भी करिए। अपने आंसर्स को लिखिए, पूरा टाइम लीजिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा इसमें। और जब आप आंसर लिख लें तो ऐसे आंसर्स को मैच करिएगा। सारे ठीक है? नहीं, चुक्का हमनिदा योरबुन खमसामिदा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके कुछ है ना डीप पॉइंट्स हैं, उनको समझना भी कंपलसरी है, तभी इस ग्रामर पे हमारी कमांड आती है। देखिए पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जिन एडजेक्टिव्स में इत्ता और औप्ता आता है ना, कुछ उदाहरण देखिए आप, छेमी इत्ता, छेमी औप्ता, माशित्ता मौशित्ता, उनके साथ नन जोड़ा जाता है। 1.1 देखिए, अजय छेमी इसन योंगवारल फास्सोयो। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं, भाई इसमें तो पाछिम है, डबल सा, पाछिम वाले केस में हमें उन जोड़ना है, यही गलती हो जाती है। उन कभी नहीं जोड़ा जाएगा। इत्ता और ऑप्ता वाले एडजेक्टिव्स के साथ में हमेशा निन जोड़ा जाएगा। 1.2 को देखिए, अजय छेमी इन्नन योंगवारल फास्सोयो। 1.3 को देखिए, ई छेगी छेमी ओमनन छेगी। इसमें कभी गलती मत करिएगा, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। क्लियर हो गया? वेरी गुड। एक और देख लेते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट है, यदि दो से अधिक विश्लेषण क्रम में हो, तो मतलब कंटिन्यूसली एक ही वाक्य में आ रहे हो एडजेक्टिव्स, तो जो उन व्याकरण है ना, वो लास्ट एडजेक्टिव के साथ में ही जोड़ी जाती है। देखिए एक उदाहरण 2.1, खाब्योवयो क्रीगो येप्पोयो इरोन नोटबुकल छोआ हेयो। कौन से दो एडजेक्टिव है यहाँ पर? खाब्योवयो एंड येप्पोयो। तो स्टूडेंट्स कैसे बना देते हैं सेंटेंस? ऐसे बना देते हैं। 2.2 को देखिए, खाब्यो उन येप्पुन नोटबुकल छोआ हेयो। ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? दो बार कंटिन्यूसली इसमें ना आपने उन ग्रामर यूज कर ली एडजेक्टिव्स के साथ में, लगातार यूज नहीं कर सकते। तो कैसे से ठीक करें इस सेंटेंस को? चलिए एक मेथड ऐसे आ जाता है 2.3 में। देखिए, खाब्योप को ये पुन नोटबुगल छुआ हे हो, इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर हो गया? सेकंड जो इसका पॉइंट है, रिस्ट्रिक्शन है। चलिए अब ये ग्रामर क्लियर हो गई होगी, आगे बढ़ते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जब आप इन उदाहरण को देखेंगे तो आपको अपना ध्यान रखना है कि कहाँ पर उन ग्रामर इन वाक्यों में यूज करी गई है। हिंदी के मीनिंग राइट साइड पर है, बाद में कंपेयर कर सकते हैं।
चलिए इसका अभ्यास करते हैं। 1 नंबर से आप हमारे साथ में रिपीट करेंगे। तारा हासे योरोबन, लेट्स स्टार्ट नाउ। आपको रिपीट करना है नंबर 1 से। बोलिए, खुंचिबी इसोयो। नंबर 2, नॉलबन पांगी छोआयो। नंबर 3, येप्पुन कोच्छल चुसेयो। अगेन नंबर 3, येप्पुन कोच्छल चुसेयो। नंबर 4, खिंची मारल इपल कोएयो। नंबर 5, क्वियो उन कोयांगिरल फासोयो। नंबर 6, छागन छादोंग छारल सागो शिप्होयो। नंबर 7, खु सारामन छेमी ओमनन सारामिएयो। नंबर 8, माशिनन हंगुक उमशिगल मोक्को शिप्होयो। नंबर 9, उरीचिबन वेसा एसो मोन गोसे इसमनिदा। एंड नंबर 10, चौनन मोरिगा चालबन सारामल छोआ हमनिदा। वेल डन योरोबुन, छारेसोयो। अगर आप इन कोरियन और हिंदी के वाक्यों को कंपेयर करेंगे तो आपको इस व्याकरण का उपयोग अब क्लियर हो जाएगा। 1 नंबर को देखिए, खुंचिबी इसोयो। खुंचिबी का जो राइट साइड में हिंदी में जो मीनिंग आ रहा है वो आ रहा है बड़ा घर। नंबर 2 को देखिए, नॉलबन पांग बड़ा कमरा। येप्पन को नंबर 3 में सुंदर फूल। तो अब जब आप इन दोनों वाक्यों को एक साथ देख रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब इस लेसन को रैप अप कर लेते हैं। 1 नंबर पॉइंट को देखिए, उन एक विश्लेषण से जुड़ा होता है और ये उसके बाद आने वाली संज्ञा को संशोधित करता है, मीन्स मॉडिफाई करता है। और मॉडिफाई जब ये करता है तो ये उस संज्ञा की वर्तमान स्थिति या तथ्य को दर्शाता है। नंबर 1.1 देखिए, दूसरे शब्दों में इसको ना एडजेक्टिवल मॉडिफायर भी बोला जाता है, विश्लेषण विशेषक भी बोला जाता है। आपको ये वाक्य याद कर लेना है जिससे ये ग्रामर आपको परमानेंटली याद हो जाए। वाक्य क्या है? छौनन छागन खा भांगल साल को है। रिपीट करिए साथ में, बोलिए, छौनन छागन खा भांगल साल को है। 1.2 को देखिए, कंजुगेशन के लिए अगर कॉन्सोनेंट में एडजेक्टिव एंड हो रहा है तो उन जोड़ना है, और स्वर में या ला पाच्छिम में एंड हो रहा है तो उसमें वहां पर आपको ना जोड़ना है। 1.3 में इत्ता और ओप्ता वाले जो एडजेक्टिव्स हैं उनमें हमेशा नन जोड़ना है। क्लियर हो गया योरोबन? चलिए अब अगले पार्ट की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम जो व्याकरण करेंगे वो है गोशिप्ता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है, बहुत यूज करी जाती है डेली लाइफ में। तो मिलते हैं अगले लेसन में। और आप कोरियन भाषा को सीख रहे हैं तो देखिए, कोरियन कल्चर भी सीखना जरूरी है। जब तक कल्चर नहीं सीखेंगे भाषा की लर्निंग हमेशा इनकम्प्लीट रह जाती है। तो कल्चर सीखने के लिए जाइए कोरियन कल्चर सेंटर इंडिया की वेबसाइट पर, होम पेज पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, SNS पर जाइए। वहाँ पर आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी कोरियन लैंग्वेज से रिलेटेड, कोरियन कल्चर से रिलेटेड, कोरियन कल्चर के जो इवेंट्स हैं, K-pop के इवेंट्स हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपडेटेड मिलेगी। उनको भी देखिए और अपनी नॉलेज कोरिया के बारे में इंक्रीज करिए। कोरियन भाषा आपको और जल्दी आ जाएगी। 감사합니다, 여러분. 안녕히 계십시오. 다음에 뵐게요.